अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज हम मौजूद हैं लाहौर शहर में होने वाली सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन में। और आज एक बहुत मुनफरिद स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर पड़ी हुई कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो सोलर के हवाले से, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हजरात के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात की हामिल भी हैं और हमारे लिए भी नई चीज़ें हैं। हमने सोचा अपने नाज़रीन को इस चीज़ से आगाह करें। तो इस स्टॉल के प्रेजेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें गिरामी सर आपका। आमिर सईद। आमिर सईद साहब, आप यहाँ किस इदारे को प्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी कंपनी का नाम है फ्यूजन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट एब्रीवेशन में आप FET बोल सकते हैं, और हम लोकेटेड है ठोकर पे लाहौर में। अच्छा आमिर सईद साहब, आपके पास चंद यूनिक चीज़ें हमने देखी हैं जो इससे पहले किसी सोलर एग्जीबिशन में या जो है किसी भी सोलर की मेन स्ट्रीम में हमें नहीं देखने में आई, और हमने चाहा कि अपने नाजरीन को भी इनकी अफादियत से मुतलिक आगाह करें। तो यहाँ कॉम्पैक्ट कंट्रोलर नाम की एक डिवाइस मौजूद है। ये डिवाइस क्या है और इसका सोलर जो लोग इंस्टॉल करते हैं अपने घर के लिए, बिज़नेस के लिए, ज़राई मकासद के लिए, तो उनके लिए किस तरह से यूज़फुल है और ये किस तरह से काम करती है? जी, हमारे ये जो कंट्रोलर्स हैं ये CRE फ्रांस का ब्रांड है, और ये कंट्रोल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और नॉर्मली इसकी जो एप्लीकेशन है वो है आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए। जो ज़्यादा छोटे प्रोजेक्ट्स हैं 15-20 किलोवाट सूटेबल नहीं होते, कॉस्ट वाइज ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं। तो जो आपके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यूज़ होता है। इसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं। एक है आपके अगर मल्टी जेन सेट्स हैं तो उनको अगर आप सिंक करके एक ही सोर्स के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं और एक ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं अपने सोर्सेज की, तो उसके लिए ये आपकी एक फैमिली है। इसी तरह आप अगर मल्टी जनरेटर्स को मेन के साथ सिंक करके चलाना चाहते हैं, उसमें आप अपने मर्ज़ी से, कस्टमर कहता है कि मैंने एक सर्टन लेवल ऑफ जो ग्रिड की सप्लाई है उस पर लोड रखना है और साथ बाकी मैंने अपने जनरेटर्स को यूज़ करना है, तो फिर ये आ जाते हैं। फर्दर इसमें एक्सटेंशन है, आपके सोलर एडिशन हो जाती है थर्ड सोर्स। तो सोलर को भी अगर वो इंटीग्रेट करके चलाना चाहते हैं तो वो कहता है कि मेरा इतना लोड है, इसमें ऑप्टिमल मेरा यूटिलाइजेशन सोलर की इतनी होनी चाहिए। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी यूज़र को मिलती है इन कंट्रोलर्स के हिसाब से। इसी तरह इसी की एक कॉम्पैक्ट कंट्रोलर के साथ हमारा एक कस्टमाइज सोल्यूशन है, इसको PVDG हाइब्रिड या इको फ्यूल सोल्यूशन के नाम से हम कर रहे हैं, और ये हमारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। मार्केट बेस हमारे पास है, ऑलमोस्ट मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। तो ये इसकी एप्लीकेशन है सर। अच्छा आमिर सईद साहब, ये बताइएगा कि आम तौर पर जो सोलर यूज़र हैं या सोलर से दिलचस्पी रखने वाले या उसको इंस्टॉल कराने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके जहन में एक ही बात होती है कि इंटेलिजेंट डिवाइस सिर्फ़ एक इन्वर्टर ही है। तो इन्वर्टर के साथ इस डिवाइस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जी, इन्वर्टर बिल्कुल इटसेल्फ एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस कोई भी होती है कि जो प्रोग्रामेबल है, उसमें हम पैरामीटर सेट कर देते हैं तो उसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस करते हैं। लेकिन इन्वर्टर इटसेल्फ अपने पैरामीटर्स को तो प्रोग्रामेबल कर सकता है, लेकिन इसके साथ जो बाकी उसके ग्रिड और जनरेटर्स हैं उसके पैरामीटर्स को उसको नहीं आइडिया होता। तो अब हम इसको सिस्टम को लगाते हैं एज अ मास्टर कंट्रोलर। इसके पास आपके इन्वर्टर्स का भी सारा मॉनिटरिंग और कंट्रोल का डाटा आ रहा होता है, साथ आपके जो बाकी जनरेटर्स और वापडा हैं इनका भी डाटा आ रहा होता है। तो अब हमने अगर सिर्फ जनरेटर के साथ, एक कस्टमर है उसने कहता है कि मेरे यूटिलिटी ग्रिड है ही नहीं, सिर्फ जनरेटर है। अब जनरेटर में भी मल्टीपल हैं, कोई गैस जेनसेट्स हैं, डीजल हैं। डीजल की सूरत में OEMs की रिकमेंडेशन है 30% तक हम डीजल की रेटेड कैपेसिटी का उस पर मेनटेन करें लोड, बाकी हम सोलर को यूज़ करें। गैस की सूरत में 50 to 60% तक हम गैस पे रखते हैं, बाकी सारा सोलर यूज़ करते हैं। और ग्रिड की सूरत में अगर कहीं पे नेट मीटरिंग अवेलेबल है तो फिर तो 100% तक वो उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ अनटिल दैट, वो अपने लोड के हिसाब से जनरेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सिस्टम एक इंटेलिजेंट होता है, ख़ुद ही लोड को मॉनिटर कर रहा होता है, और जितनी यूज़र की डिमांड होती है उतना ही सोलर प्रोड्यूस करता है। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर वो कंट्रोल ना हो तो जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिवर्स फीड होगी ग्रिड को, तो वो भी एज अ लोड होके कस्टमर को उल्टा पेनलाइज होगा, एक तरह से वो चार्ज हो रही होगी। तो ये कुछ एडवांस लेवल के ऊपर स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। अगर ये आप नहीं मॉनिटरिंग और कंट्रोल करते तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकता है। यानी सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सोलर के हवाले से, उसमें तमाम चीज़ों को अलाइन करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको आपस में सिंक करने के लिए ये एक बेहतरीन डिवाइस है। जी बिल्कुल, इसको आप सादा ज़बान में कह सकते हैं कि ये एक मास्टर कंट्रोलर है।
جو کہ آپ کے گریڈ ساتھ آپ کا جنریٹر اور سولر تینوں کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور جو بھی سینیریوز آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہر سورس کو اسی حساب سے آپٹیملی یوز کر رہا ہے۔ اچھا عامر سعید صاحب، یہ کچھ اسٹرکچرز رکھے ہوئے ہیں سولر انسٹال کرنے کے لیے، ان کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ ان کے ڈسپلے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسپیشل مٹیریل ہے یا کیا ان کا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اسٹرکچر میں دو طرح کے مینلی اسٹرکچر ہیں۔ ایک آپ کا پریمیم میں تھوڑا چلے جائیں تو ایلومینیم مٹیریل ہے، اور اگر تھوڑا سا کاسٹ افیکٹیو آپشن پہ جائیں تو پھر گیلوانائزڈ اور آر ٹپ کی آپشن آ جاتی ہیں۔ اب ایلومینیم میں سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ رسٹنگ فری ہے، الوائے ہے، اس کو لائف ٹائم سمجھ لیں کہ تھوڑا کاسٹ وائز یہ 30% اپروکسیمیٹلی اس کا کاسٹ کا فرق ہوتا ہے گلوانائز سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ لائف ٹائم آپ کا رسٹنگ فری ایک ریلائبل سلوشن ہوتا ہے۔ اس کے ریلیٹیولی تھوڑا کاسٹ افیکٹیو ہے گلوانائزڈ وغیرہ، لیکن اس کی 8-10 سال کے بعد رسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک لائف ہے۔ اگر آپ کا پینل ہے اس کی لائف 25 سال ہے، تو اس نے جس چیز کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے، ریلائی کرنا ہے، وہ اس کی بھی لائف ایٹ لیسٹ اس کے برابر ہونی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے پینل زمین بوس ہو جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت دفعہ لوگ اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آف کیمرہ آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ ہر شہر کے لیے سن اینگل مختلف ہے، اور یہ بات ہمارے بہت کم ناظرین جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک ہی سن اینگل پہ جو ہے نا یہ سولر پینل انسٹال کیے جاتے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ہر ریجنل وائز ڈفرینٹ اینگل بنتا ہے، مثلا لاہور کی بات کریں تو نارملی یہاں پہ 15 سے 18 ڈگری کا اسٹرکچر چلتا ہے۔ اگر آپ یہ مری وغیرہ ایبٹ آباد اس ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کا 28 to 30 ڈگری تک یہ سوات وغیرہ سارا کور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر سٹی کا ایک مختلف ہے، اس لیے آپ کو اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے یہ ساری چیزیں اس حساب سے لائن کرنی چاہیے۔ یعنی کہ سولر انسٹالیشن سے قبل آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے شہر میں سورج کی توانائی کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے کون سا سولر پینل کے لیے کون سا اینگل بہتر ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، اس کی پوری کیلکولیشنز ہوتی ہیں، سارا وہ اس حساب سے ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو اس کا پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ ایفیشنسی آپ کو پراپر نہیں ملتی۔ عامر سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ لوگ اپنی ضرورت کے تحت آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ہمارا یہ اگر آپ شو کر سکیں، ہمارا کمپنی کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی ہے اور ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ باقی آپ ایک نمبر میں بول دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں 0303 400 584، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 0300 11 99 433۔ تو یہ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، وزٹ بھی کر سکتے ہیں اینی ٹائم۔ بہت شکریہ عامر سعید صاحب، آپ سے سولر کی کچھ اور نئی چیزوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ تو ناظرین، مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔